सब कुछ होगा, बाद नहीं मानेंगे। फ्लाईओवर सिर्फ पिलर पे बनेगा, दीवारों पे पिलर नहीं बनने देंगे। ये फिलहाल देखिए पुलिस के जवान यहाँ पर चलने देंगे किसी को। जम्मू के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। किसी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, लेकिन जम्मू के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये हमारी छाती पे मुंह तले जा रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास, हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास। देखिए, अभी तक तो एक ही काली भेड़ जो खुल के सामने आई है वो शिवशंकर पतनाला है, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। वो एयर कंडीशन कमरे में ही बात करता है। हमने उसकी भी मानी, हम उसको मिलने के लिए उसके एयर कंडीशन कमरे में भी गए। उसको बड़ी गर्मी लगती है। आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि इस 45 डिग्री टेम्परेचर में उसको यहाँ पे लाओ, उसको इस मिट्टी पे बैठाओ जिस मिट्टी को वो ख़राब कर रहा है। उसने अपना काम करके चले जाना चेन्नई में, वहाँ ऐशप्रस्ती करने के लिए, अपनी औलाद को पालने के लिए। और हमारे बच्चे अगर गुमराह होंगे, सड़कों पे मरेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। करने वाले कोई भी हैं, लेकिन ये जम्मू के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये खिलवाड़ जो है, जम्मू के लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लड़ेंगे। हम ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसके लिए जिस हद तक पर जाना पड़ा वो हम जाएंगे। भाजपा के नेता है और भाजपा में केंद्र सरकार है, आखिर क्यों सुनवाई नहीं कर रही है? देखिए, भाजपा का नेता होने से पहले मैं जम्मू का नागरिक हूँ। मेरी जम्मू के प्रति, मेरे डोगरा के प्रति, मेरे समाज के प्रति मेरी कोई जिम्मेवारी बनती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक फ़ख्र से काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, एक जुनूनी कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी के नाम पे कुछ भी कर उसने को तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पार्टी को भी पता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफ इंडिया के बीच में जो काली भेड़ें बैठी हैं, वो सरकार से गलत काम करवा के जम्मू के अंदर बीजेपी के लोगों के खिलाफ जो है एक वातावरण बनाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब लोग जनता के बीच में जाए तो लोग उनसे पूछें काली भेड़ कौन सी है, बताइए ना, कि लोगों को भी पता चले कि ये। देखिए, अभी तक तो एक ही काली भेड़ जो खुल के सामने आई है वो शिवशंकर पतनाला है, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। वो एयर कंडीशन कमरे में ही बात करता है। हमने उसकी भी मानी, हम उसको मिलने के लिए उसके एयर कंडीशन कमरे में भी गए। उसको बड़ी गर्मी लगती है। आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि इस 45 डिग्री टेम्परेचर में उसको यहाँ पे लाओ, उसको इस मिट्टी पे बैठाओ जिस मिट्टी को वो ख़राब कर रहा है। उसने अपना काम करके चले जाना चेन्नई में, वहाँ ऐशप्रस्ती करने के लिए, अपनी औलाद को पालने के लिए। और हमारे बच्चे अगर गुमराह होंगे, सड़कों पे मरेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब भी काम चलता रहा तो विक्रम रंधावा क्या करें? देखिए, हम सड़कों पे उतरे हैं, ये मूवमेंट चलेगी, ये बिल्कुल नहीं रुकेगी। रंधावा जी यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले सैनिक कॉलोनी में भी आपने देखा कि लोगों की आवाज़ बनकर सामने खड़े विक्रम रंधावा जी। 45 डिग्री टेम्परेचर और कुछ लोग अभी भी एसी में बैठे हैं। क्या उनको ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, या फिर कुर्सी की गर्मी इतनी ज़्यादा छोड़ने पर मजबूर नहीं कर रही? ऐसी गर्मी में उनको लाना कैसे सड़क पे आता है? ये जम्मू के लोगों को, जम्मू के डोगरों को भली भांति आता है। अब ये मूवमेंट शुरू हुई है। हमने अमरनाथ की मूवमेंट भी जो है बड़ी गर्मी में लड़ी थी, वो किसी से छुपा नहीं। वो भी मई जून का महीना होता था, तब थी गर्मी में, तब तो इतनी सुविधाएं भी नहीं होती थी। हम सड़कों पे उतरते थे, आग से जले हुए पुतलों को फूंकते थे उस सरकार के खिलाफ, तो सरकार को झुकना पड़ा था। अमरनाथ भूमि एजिटेशन को हमने कैसे जीता था। और मुझे लग रहा है ये कुंजवानी फ्लाईओवर जो है कहीं उस रास्ते पे ना चल पड़े। इसके लिए मैं डिवकॉम जम्मू, डीसी जम्मू, हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे एलजी साहब को बता दूं कि आप एयर कंडीशन कमरे में बैठ के हमारे वीडियोस मत देखिए। महसूस कीजिए कि इस तपश को, इस गर्मी की तपश को, और इस एनएच के लोगों को बुलाकर इनको दबिश दो कि जब तक लोगों की सहमति नहीं होती हम काम नहीं करने देंगे। रंधावा जी, नितिन गडकरी जी से आपकी मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने भी सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि आपकी जायज़ मांग है। फिर आखिरकार अगर नितिन गडकरी जी की भी नहीं मानी जा रही, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी चला रही है, तो फिर सुनवाई किसकी होगी? देखिए, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। मैंने कहा ना, कई बार औलाद बिगड़ी हुई होती है। बाप कोशिश करता है कि वो संभल जाए, पहले प्यार से, फिर मार से, फिर वारगति, नहीं तो फिर दूसरा काम तो पता ही है। तो मुझे लगता है कि ये शिवशंकर पटनाला वो बिगड़ी हुई औलाद है जिसने मन बना लिया है कि गडकरी साहब की जुतियों के सामने ही ये झुकेगा। अब यहाँ पर आप काफ़ी देर से, 2 घंटे से ऊपर समय हो चुका है, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद की मांग क्या है? किस तरीके से ये प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा या फिर यहीं पे पूर्ण विराम हम लगेगा? ये काम बंद करवा के जा रहे हैं। हम काम ये बंद करवा के जा रहे हैं। अभी पता लगा है ये पीछे इन्होंने फिर शुरू कर दिया है। हमारे विजय शर्मा साहब भी, हमारे चौकी अफसर शकील साहब भी इधर हैं। ये हमारी निगरानी मत करें।
जाओ उन चोरों की निगरानी करो। आपके बच्चों ने भी बड़े होना है। जब वो 30 फुट की दीवार देखेंगे, शकील साहब आपको भी पूछेंगे कहाँ थानेदारी करता था पिता, तूने क्या थानेदारी करी की हमारे घरों के आगे दीवारें लगवा दी। ये दुकानदार तो खत्म हो जाएंगे आगे पीछे वाले। खाली दुकानदार नहीं, एक दुकान के साथ हजारों घरों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। आप ये सोचिए उनकी रोजी रोटी कौन बचाएगा, वो सब खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा ना ये 10 लाख की बात है, दे तो ये 10 लाख की बात है। जो कह रहे हैं कि काफ़ी 2 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और एक कहना ये है, तात्पर्य ये है कि ये साइड पर जो है दीवारें दोनों तरफ लगाई जा रही हैं, और जो कि बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई परिवारों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, दुकानदारों का जो है वो दुकानदारी खत्म हो जाएगी। इसको लेकर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, और साफ तौर पे कहना है, या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो कुर्सियों पे बैठे हैं अधिकारी यहाँ पर आए, हमारे साथ इस गर्मी में ये दीवारें नहीं टूटेंगी, नहीं चलेंगी, ये अपना काम कर रहे हैं। लीडर जो है वो आमने सामने है, रोका जा रहा ये है। सारी मिली भगत है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चलिए आइए इसको, वो हिल गया पीछे वाला। लेकिन दावा चलने देंगे किसी को, जम्मू के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। किसी हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन जम्मू के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये हमारी छाती पे मुंह के तले जा रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास, हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास।